दोस्तों नमस्कार। आज हम हिंदी व्याकरण में अर्थालंकार के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण अलंकारों पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जो चैनल में अभी आए हों तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी मैं उपलब्ध कराता रहूँगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इसे हम भाग 5 के रूप में पढ़ेंगे, क्योंकि हम भाग 4 तक विभिन्न अर्थालंकारों को हमने अध्ययन कर लिया है, पढ़ लिया है। परिकर अलंकार साभिप्राय, विशेष अर्थ वाला, विशेष अभिप्राय हम जिसको कह सकते हैं, या अभिप्राय से युक्त हम कह सकते हैं। साभिप्राय जब विशेषण का कवि करे प्रयोग, अलंकार परिकर वहाँ रुचिकर हो संयोग। साभिप्राय अर्थात विशेष अर्थ के रूप में विशेषण का प्रयोग करे तो हम क्या कह सकते हैं, उसको परिकर अलंकार कह सकते हैं। यदि विशेषण साभिप्राय हो, क्या हो, साभिप्राय हो, तो वहाँ परिकर अलंकार होता है। क्या होता है? परिकर अलंकार होता है। साभिप्राय का मतलब क्या होता है? विशेष अर्थ वाला या अभिप्राय से युक्त तो हम कह सकते हैं। अर्थात जब विशेष प्रयोजन से विशेषण के द्वारा विशेष्य का कथन किया जाता है, विशेष्य का कथन जिसके बारे में कहा जाता है उसको हम क्या कहते हैं? विशेष, या जिसकी विशेषता बताई जाती हो उसे हम क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं? परिकर अलंकार कहते हैं। उदाहरण देखिए, जानो न नेक व्यथा पर की बलिहारी तौपे सुजान कहावत। यहाँ पर देखिए, ना जानना, जानो ना जानना क्रिया के प्रसंग में कौन सा विशेषण अभिप्राय है? सुजान। कौन सा? सुजान विशेषण साभिप्राय है। तो साभिप्राय यहाँ पर क्या है? सुजान। ठीक है। सुजान हम किसको कहते हैं? चतुर, चालाक। एक और उदाहरण देखिए, सोच हिमालय के अधिवासी यह लज्जा की बात हाय, अपने ताप तपे तपों से तू ना तनिक भी शांति पाए। यहाँ पर शांति ना पाना क्रिया के प्रसंग में हिमालय के अधिवासी विशेषण साभिप्राय है। क्या? हिमालय के अधिवासी विशेषण साभिप्राय है, विशेष अर्थ ग्रहण करने वाला। जो शीतल हिमालय का अधिवासी है, क्या है? जो शीतल हिमालय का अधिवासी है वह अपने ही तापों से क्या है? संतप्त हैं। क्या है? संतप्त रहे। तो वस्तुतः किसकी बात हो सकती है? लज्जा की बात हो सकती है। किसकी बात हो सकती है? लज्जा की बात हो सकती है। यहाँ पर कहा है कि यह लज्जा की बात हाय, अपने ताप तपे तपों से। तो इस प्रकार से हम परिकर अलंकार को समझ सकते हैं। परिकर अलंकार में होता क्या है कि विशेष प्रयोजन से विशेषण के द्वारा विशेष्य का क्या किया जाता है? कथन किया जाता है। ठीक है ना। तो वहाँ पर परिकर अलंकार होता है। अगला देखिए, परिकरांकुर अलंकार। यदि विशेष साभिप्राय हो, परिकर अलंकार में क्या हुआ था? विशेषण साभिप्राय हुआ था, लेकिन परिकरांकुर अलंकार में क्या होता है? विशेष साभिप्राय होता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? परिकरांकुर अलंकार कहते हैं। जहाँ पर विशेष साभिप्राय हो तो उसे हम परिकरांकुर अलंकार कहते हैं। जैसे देखिए, प्यारी कहत लजात नहीं, पावस चलत विदेश। बिहारी जी की पंक्तियाँ हैं। यहाँ पर एक नायिका के द्वारा कथन है कि आप विदेश जा रहे हैं और मुझे क्या कह रहे हैं? प्यारी कह रहे हैं। तो आपको लज्जा नहीं आती है? इस प्रकार से आप मुझे किसी और नाम से पुकारिए, ठीक है, प्यारी ना कहिए मुझे। तो विशेष की यहाँ पर क्या है? साभिप्राय है। तो ऐसा इसको हम समझ सकते हैं। तो इस प्रकार के उदाहरणों में परिकरांकुर अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा? परिकरांकुर अलंकार होगा। जैसे देखिए, एक उदाहरण और है, मेरे प्रखर सरों के आगे भाग चलोगे तुम रण छोड़। अब देखिए, मेरे प्रखर, प्रखर अर्थात तेज, सरों बाण के आगे, है ना। यहाँ युद्ध भागने का प्रसंग, ठीक है। अतः श्री कृष्ण के लिए रण छोड़, युद्ध को छोड़ने वाला नाम साभिप्राय रखा गया है, रण छोड़, है ना। तो यहाँ पर विशेष शब्द क्या होगा? रण छोड़। ठीक है ना। किसके लिए उपयोग किया गया है इसको? श्री कृष्ण के लिए। किसके लिए? श्री कृष्ण के लिए। इस प्रकार से परिकरांकुर अलंकार को हम समझ सकते हैं। आगे देखिए, आक्षेप अलंकार।
आक्षेप का सामान्य अर्थ है दोषारोपण करना, परंतु साहित्य में आक्षेप एक अलंकार है। क्या है? अलंकार है जिसका अर्थ होता है निषेध। क्या होता है? निषेध होता है। इस अलंकार में लेखक या कवि अपने इष्टार्थ को निषेध से वर्णित करता है, परंतु वह भी विधि रूप में क्या हो जाता है? परिणित हो जाता है, बदल जाता है। निषेध भी जो है विधि रूप में क्या हो जाता है? बदल जाता है। यह वास्तव में निषेध नहीं, निषेधाभास होता है। क्या होता है? निषेधाभास होता है। ध्यान रखना है। उदाहरण देखिए, आपसे कहना तो बहुत कुछ था, पर उससे लाभ क्या होगा? ठीक है ना। यहाँ पर कह रहे हैं कि आपसे तो मुझे बहुत कुछ कहना था, लेकिन कहने के बाद मुझे क्या लाभ होगा? तो यहाँ पर आक्षेप अलंकार की बात हो रही है। आगे इसी तरह देखिए विरोधाभास अलंकार। विरोध ना होने पर भी विरोध का क्या होना? आभास होना। विरोधाभास, विरोध का क्या होना? आभास होना। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? विरोधाभास अलंकार कहते हैं। एक ही वाक्य में आपस में कटाक्ष करते हुए दो या दो से अधिक भावों का प्रयोग किया जाता है। विरोधाभास अलंकार में क्या होता है कि एक ही वाक्य में आपस में कटाक्ष करते हुए दो या दो से अधिक भावों का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए, मोहब्बत एक मीठा जहर है। उदाहरण क्या दिया? मोहब्बत एक मीठा जहर है। तो यहाँ पर देखिए जहर शब्द, इस वाक्य में जहर को मीठा बताया गया है, जबकि ज्ञातव्य है कि जहर मीठा होता है क्या? मीठा नहीं होता है। तो विरोधाभास है। ठीक है, ऐसा ही एक उदाहरण देखिए, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए। यहाँ श्याम रंग डूबने से उज्ज्वल होने का वर्णन कहा है। जिस प्रकार से हम ईश्वर के भक्ति में लीन होते जाते हैं, वैसा वैसा जो है हमारा मन पवित्र होता जाता है। इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। अगला देखिए विभावना अलंकार। कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति का वर्णन। कारण का क्या है? यहाँ पर अभाव है, लेकिन कार्य की क्या होती है? उत्पत्ति है ना, और उसका क्या किया जाता है? वर्णन किया जाता है। जैसे देखिए, बिनु पद चले, सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। अब देखिए, बिनु पद चले, बिना पैरों के कोई चल सकता है क्या? नहीं चल सकता। लेकिन इतियों में क्या कहा गया है कि बिना पैरों के चलता है। सुने बिनु काना, बिन कानों के क्या कर लेता है? सुन भी लेता है। कर बिन कर्म करे विधि नाना, और बिना हाथों के विभिन्न प्रकार के कार्यों को कर भी लेता है। ठीक है, तुलसीदास जी की पंक्तियां हैं। तो देखिए यहाँ पर कारण का क्या है? अभाव है, लेकिन कार्य की उत्पत्ति का क्या हो रहा है? वर्णन हो रहा है। तो इसको हम समझ सकते हैं विभावना अलंकार। इसी प्रकार देखिए विशेषोक्ति अलंकार। कारण के रहते हुए कार्य का न होना, है ना। कारण है परंतु कार्य उसमें नहीं हो रहा है। और इस प्रकार की जो पंक्तियां होंगी, इस प्रकार की काव्य रचना होंगी, वे विशेषोक्ति अलंकार के अंतर्गत होंगे। जैसे देखिए, फूल ही फल ही ना बेत। अब देखिए, बेत होता है वह कभी फूलता फलता नहीं है। ठीक है, जद्यपि सुधा बरसे ही जलद, चाहे आप उसमें अमृत ही क्यों ना बरसा दें। ठीक है, लेकिन बेत कभी फूलेगा फलेगा नहीं। इसी प्रकार मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिलहि विरंच सम। मूर्ख हृदय को, अर्थात मूर्ख व्यक्ति को ईश्वर भी गुरु के रूप में मिल जाए तो भी उसे ज्ञान नहीं आ सकता। ठीक है, तो कारण के रहते हुए भी यहाँ पर कार्य का ना होना किस अलंकार का उदाहरण है? विशेषोक्ति अलंकार का उदाहरण है। इस प्रकार से दोस्तों हमने कुछ महत्वपूर्ण अलंकारों को यहाँ पर समझने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। इसी तरह आप चैनल में बने रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।